दोस्तों, आज हम महान संत के पास बैठे हैं। एक महिला संत है मनीषा दास। और साहब, आपका नाम? हमारा नाम संत स्वरूप दास। दोस्तों, ये ठाकुर परिवार से हैं, सूर्यवंशी परिवार से हैं। और ये दोनों संत सगे भाई बहन हैं। सगे भाई बहन एक ही माँ बाप से पैदा है, एक ही खून से बने हुए हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिंदगी में कि जब कोई रास्ता कहीं नज़र नहीं आता है ना, तो आदमी को एक ही रास्ता समझ में आता है, संत। संत कुछ तो ऊपर के संस्कार से बनते हैं और वो जन्म लेकर के संत हो जाते हैं, लेकिन कुछ को परिस्थितियां संत बना देती हैं। और आज हमारे सामने जो महिला संत मनीषा दास बैठी हैं, इनकी अच्छे खासे परिवार में शादी हुई थी। बड़े धूमधाम से बारात आई, विदाई हुई। उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, और साहब के एक लड़की भी है जिसकी अभी पिछले साल शादी किया है। तो हालात ऐसे बन जाते हैं, आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो हम साहब मनीषा दास से ये पूछेंगे कि आपके विचार में साधु बनने का विचार कहां से आया, कि हम साधु ही बन जाएं तो अच्छा है। साधु विचार से तब्बे से आवा। हम अपने घर से जब हुआ से पीड़ित होकर हम यहाँ आए ससुराल से तो यहाँ हमारे संत गुरु श्री निर्माण साहेब और चंदर साहेब आए, यहाँ राहत रहे। निर्माण साहब हैं अभी? हाँ, निर्माण साहब यही बूढ़े साहब। अच्छा, ये साहब जो है। हाँ। अच्छा। तो इन्होंने मुझसे यही कहा कि हम बड़े बड़े केस रखाए हुए थे, मतलब लड़की रहे। तो वैसे जैसे घर गृहस्थों में पहना जाता है साड़ी, उसी तरह में रहे। एक बच्ची भी रही साल भर की, तो उसी के लालन पालन में हमेशा रहते थे। संत गुरु रहे तो उनकी सेवा में हम लगे रहे। तो एक दिन बैठे तो कहीं विचार किन देखिन, तो कहिन बेटा तुम साधु बना चाहत हो कि घर गृहस्थी में रहा चाहत हो? तो हम कहा कि हाथ जोड़ के खड़े बन, हम कहन कि नहीं गुरुदेव, हम साधु बना चाहित है। तो हम आप के शरण में रहा चाहित है, हमें राख लिया जाए गुरुदेव। तो हम आप के वहाँ रहा जाए। कहन ठीक है बेटी, तुम हमारे वहाँ रहो, मगर फिर सफेद साड़ी में तुम्हें रहना है कि मतलब कैसा वस्त्र धारण चाहिए? ये गृहस्थ वस्त्रों को त्यागना है। हाँ। तो कहिन हाँ, हम कहन कि गुरुदेव छिटी मिटी पुरवा में जैसे कल्याण साहेब हैं गुरुदेव, और संत मिलन साहेब हैं, वे भी तो है साधु। तो उस साहेब जैसे आप लोग पहने हुए हैं उसी में, तो उसी में हम आप लोगन के वही में रहा चाहिए। तो आप लोगन से वस्त्र आप जैसे हम रहा चाहिए थे। तो कहिन ठीक है बेटा, मगर फिर भी समझाएं। कहिन बेटा आपकी उम्र बहुत कम है, आपकी उम्र देखे से बहुत तरास आवत आपका देखित है। आप पहली लड़की थी, 1 साल की थी। हाँ, बहुत तरास आवत है। मगर बेटा ऐसा कर्म करो कि दुनिया से बुरी नजरें से तुम बचो। पहला बात यूं। तो हम कहें तो गुरुदेव क्या किया जाए? कहीं ये जो लंबे केस रखे हो इसे बनवा डालो। तो हमने उस केस को बनवा दिया। जो नाक कान में पहने थे उसे भी निकाल कर बहा दिया, फेंक दिया। एकदम से बैराग आ गया। हाँ, बस। और कहीं तब जब हमारी इतनी भावना देखिन साहेब,
तो अपने हाथ अपने पास से एक बनियान, एक अचला और एक कुर्ता बूढ़े साहब दीन हमें कि लियो बेटा पढ़ो पहिरो, और आज से हम तुमका जौन कुछ होई तो उन कुछ हम तुमका भोजन करे, हम गुरु तुम्हारा और तुम हमारा चेला हो, और जो कुछ होई तो कुछ हम तुम्हारे दुख सुख में साक्षी हन, हम हूँ मानो तुम्हार पिता हन धर्म के। तो हम कहें ठीक है। ऐसे जो कुछ हुआ तो सो कुछ हम अपने बूढ़े साहब से या चंदर साहब से हम अपने पिताजी से तो वैसे नहीं कह पाई रहा है, कोई दुख की बात है, मगर अगर जो बैठी तो बड़े दर्द के साथ अपने गुरु महाराज से यह बात कही। जो कोनो हुए तो कहे गुरु महाराज का हमरे प्रति का ऐसे हमें हमेशा चोट रही। हमारे जेठ हमसे कहें कि तुम्हें पतवा भी ना के रखा, और हमारे पास देखो ये बेटी है एक, हम कैसे इसे लिखाएं, कैसे पढ़ाएं, और कैसे हम इसका कैसे लालन पालन करें, और फिर भी ये बड़ी होगी हम कैसे करें। कहें बेटा शांति धारण करो, सब हो जाइए, घबराओ नहीं। तो कुछ दिन हमारे दादा ने, क्योंकि ठाकुरों की नाक बड़ी ऊंची होती है, हमारी कम आयु थी, इसलिए उनके विचार में यही आया कि कहूँ ऐसा ना हो खाली ऊंचा हमारी बेटी का पांव पड़ जाए कि जिससे हमें बदनामी बर्दाश्त करनी पड़े। तो वो के लिए हमें कसमी करें, वो हमें कहूँ जाए आवे नहीं दिए, नहीं करे दिए। अच्छा एक दिन ऐसा आवा तो हमारे मौसियाउद भाई श्री नमन दास हैं नौरंग भैया, अच्छा, और उनकी भाभी रहे। तो एक दिन ये साहेब कहूँ जात, सब कोई जात रहा है, तो साहेब कहबो करें कि हाँ ऐसा है चलें, हम लोगन के साथ चलें। नहीं कुछ चार पैसा पई है तो कुछ इन्हों के पास चार पैसा रही, कोई लड़की पढ़ावत है लिखावत है, कपड़ा लत्ता हर एक तरीके से कहाँ पाई बेचारी। भाई कोई तुम तो दे हो ना, तो है। मगर फिर भी हमरे यहाँ बड़े दादा रहे, वो कहूँ हमका आवे जाए नहीं दिए। अब वो नहीं आवे जाए दिए तो हमारे बाप तो भाई वो कसस का है, और वो उनसे ज्यादा रहे। तो हमें फिर हमने ये सोच लिया कि जब हम इमा आ ही गए हैं तो इससे हाँ, तो फिर बंधन में क्यों रहे, तो हम बंधन में क्यों रहे। तो बस एक दिन गोपाल साहब आए, तो तब हुई बनकुइया के महंत थे बाराबंकी के पास, रसौली के जैसे टिकई नगर है ऐसे रसौली से बनकुइया है, प्रतापगंज के विपार जैसे कंचनपुर और बनकुइया, तो वहीं के वही महंत रहे। तो आए यहाँ बड़े हर्ष के साथ, तो ऐसे बोले बतलाने हमसे भाई सत्संगत में भय, तो हम लोग चाहे जो कोई साधु महात्मा आवे तो हाँ ओके जौन हमसे हो सके तो भोजन पानी सब काहे व्यवस्था हम करी बनवाई। अब भोजन पानी जौन हमसे हो सके तो सेवा उके कह दई। तो वही कहे हमारे पिताजी के वे गुरु भाई रहे, वे जे आए रहे ये सब जौन जिंगला बनाए हैं वे गुरु भाई रहे। तो वे अपने परिवार के आए, तो जैसे ये बूढ़े साहेब हैं बनकुइया का आए, वहाँ अपने परिवार का आए, सैपुर है वहाँ अपने परिवार का आए, अब मुझे है ना है, और ये जो बड़ी कुटिया यहाँ का यहाँ गुरबोध साहब ये लखनऊ पार्टी आए, लखनऊ से जुड़ा है, और यू हमार बाराबंकी से है। तो वे कहें मुन्नी आयो हमरे यहाँ आयो, हमारे गुरु महाराज का भंडारा है, तो हम गाड़ी से आयो, तो हम गाड़ी से लेके चल गए। तो एक दिन अरे हम कहा महाराज हम कहाँ आए पौबे, कहे नहीं आयो, अपने तो आश्रम है, बड़े भाव से हुई हमसे कहीं। तो हम कहा हम कैसे हम कहा अपने मन में यह सोची कि हम का तो कोई आवे ना दे,
बस एक दिन ऐसा आवा कि भाई फिर कहें कहें नहीं, जब कई बार कहें तो उनसे भौजी से हमरे कहें कि बेटा आयो, मुन्नी तुम आयो, और ये मुन्नी का लड़का आयो, तो हमका भाई साथ मिल गया। क्योंकि वो भी हमारे परिवार की है, हमारे घर की है, हमारी भाभी है, तो हमें साथ मिला। तो हम कहें ठीक है, अगर जो हमारी भाभी आई हैं तो हम भी आई साहेब। कहें ठीक है। अच्छा, फिर एक बार हमारे भाई जौने दिन हमका जाए का रहा हुआ, वो दिन हमारे पिताजी दादा से कहें भाई वो हमारी बात नहीं मानती और वो जाएगी। दादा ने हमें बहुत मारा पीटा, जाएगी तू वहां, जाएगी हमारा नाक कटाएगी, जाएगी तू। तो हमने कहा सुनो दादाजी, आप भी साधु हैं, हम भी साधु हैं, और फिर भी आपने हमें, जब हम ई भेष में आए गए न, ई भेष में लिए न, तब तुम नहीं रोक्यो और तब तुम नहीं करो। तो अब अगर जो हम अपन गोड़ बढ़ावा चाहिए थे आगे अपने धर्म के अनुसार, अपने साधु महात्मन में हैं, तो काहे रोका भाई? तो तुम काहे रोका था? वही खातिर दादा हमार हमका बहुत मारे। बस वही जिद पाए कि जाओ, कहें कि ये हमारा दुश्मन आए, ये हमार कुल, मानो ये हमारा दुश्मन आए, हमें कुल में पैदा भई जाए। जैसे मीरा साहेब का राणा जी और वो सब परेशान की हिन्ना है, तैसे हम परेशानी मिले। ससुराल से तो परेशानी मिलबे की से, नैहरों से मिले। तो ये लोग जब हमका ये मेल से कहिन तो हम गयन, तो जहाँ जहाँ मारी न जीजा, तहाँ तहाँ हमारे वो बना रहा है। तो हुआ गयन, तो कहें कि गयन तो साहेब रहे, भाभी नहीं, सब कोई रहा। तो कहें कि आओ मुन्नी बैठो, तो बैठे। वो दिन गयन तो साहेब कहें का हाल है, ठीक है बेटा? तो हम कहें ऐसा है ऐसा है। तो हमारे भाई साहेब का देखें तो हमारे, क्योंकि हमारे वो चाचा जी हैं, मानो साधु भी के, हमारे पिताजी के गुरु भाई हैं, तो हमारे चाचा जी। तो हम उनसे अपने दिल के समूली हाल बता दीन, और फिर भी हमारे आंसू के अलावा कुछ नहीं रहा। तो हम खोल के, कोई हम पर्दा नहीं कहें, साधु महात्मा सब बैठे रहे, तो हम सब खोल के उनका दिखा दी। हम कहे नहीं हमारे दादा मारी हमका करी नहीं। तो गोपाल साहेब महंत रहे, कहें देख लियो हम इके अच्छे के लिए कहें, क्योंकि ये हमारे कुल की, हमारे लड़की, हमारी भी बहन बिटिया है, और तो उन ई बेचारी के साथे रहता वो मोटा बाबा की ही मारिन पीटिन उकरिन, साधु होते हुए भी। और आखिर हम ये बेचारी के उमा का कर लेतीन, बताओ का हम कर लीन। तो और इके अच्छाइन के लिए तो बोलायन कि साधु महात्मा में रति भय उकरी, अब ऐसी वैसी चली तो रति भय मन बदल जाई। साधु महात्मा के दर्शन हुई हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें पड़ी। तो ओ बच्चा हम नहीं जानत रहा, हम नहीं जानना कि हाँ तुम्हारे साथे ई तनका जुलुम ढावा जाई। नहीं ना कही थे। वो बेचारे रोंधे हो गए, और ऐसा बहुत दुख व्यतीत की ही। फिर भी उके बाद दादा हमारे उके बाद जाए के बनकुइया पहुँचे, तो उनसे कहें कि आप सुना है गाड़ी ले जावा चाहत हो। तो हम तो हमसे कहें, तो हम कहें साहेब, कहें कि भोजन बच्चा भोजन, तुम तो साधु हो। तो हम कहें हाँ साहेब हम साधु तो हैं। तो कहें कि तुम साधु हो और हम भक्त। अरे हम भक्त न कही इतना नहीं बड़ा, तुम साधु हो, तुम भोजन चलो सिद्ध करो, हम हो पैबे। तो भाभी कहें कि तुम हूँ भक्त हो। तो कहें कि मुन्नी ना हुए तुम हो ही भेष में ही, तो तुम भोजन बना लियो। तो हम भाई जय दिन रहें तय दिन भोजन बनाए पाए।
या हमारे लड़की और दादा हमारे जाने की साइड का कौन साइड मिक्स है तो देखे मिले। हम अपन भोजन पानी में हन भाई अंदर आश्रम के भीतर लाग रही अच्छा, भाभी ये भी। छोटी लड़की साथ में? हाँ, छोटी सा या 2 साल की रही तो तब से तो अब सब कोई सबके बिच्चा में भाई साधु महात्मा भाई जब वो छोटी देखे तो उसे खेलें और उसे उनका बहुत लाड प्यार करें, हर एक चीज ला के दिए मानो छोटी है और या अपन ऐसी वैसी चलत है करत है, आश्रम भरा है, अच्छा है, चहल पहल है। तो माने तो यार खेलत खेलत मिक्सी तो दादा ने हमारे देखा तो कहन की तो न बैठ रहे तो साहेब से कहन कि साहेब ना हुए हम हुक्ले है चलो यही गाड़ी से नहीं। तो उनका ये प्लान रहा तो कहन साहेब ऐसा है साहेब बंदगी हमारी गाड़ी में नहीं है सीट और हमारा सीट भर चुकी तो इससे तुम आप ऐसे जा सकत हो साधन से, हमारी गाड़ी में कोई सीट नहीं है आपके लिए। तो कहें जब यू ऐसा सुने तो कहें कि ठीक है, फिर हमें दक्षिणा दिए जाए और हम चली। तो साहेब जौन 20 या 50 जौन उनके हाथ में रहा उनका दक्षिणा दी और तक बस वही करके और भोजन वोजन पाए के फिर वहां से चल दी। फिर गाड़ी हमार गए और के बाद महन हुआ ले हमारे यहाँ दादाजी गए हैं कि देखी लोग कहाँ कहाँ जात हैं। मनीषा साहब जिस दादा की बात कर रही है ना, इनके पिताजी के बड़े भाई है वो, उनकी बात चल रही है। तो जब हुआ गए तो हम लोग सत्संग सुने अच्छे खासे सबसे। अरे क्या कहा था उनके कौन गुरु उनके हाँ सद्भावना उत्साह साहब से मिले सब लोग परिचय भय, सब कोई बहुत खुश हुए कहें कि बैठो बेटा गयन पूजा चढ़ायन को करीन का कहा था बैठाइन उठाइन भोजन पानी तो पूजा भवा सब चीज सबसे बढ़िया अच्छी अच्छी बातें सुने। तो जब भोजन पानी भवा वो एक नंबर आवा तो साहेब कहन कि चलो आओ मुनि सब जने साथ में भोजन कर ली जाए और गाड़ी में बैठ के वापस चला जाए। तब ले हमारा दादा खाते रहे, हम लोग खाए पी के चल दिए तब ले दादा खाते रहे। तो ये मतलब या इनका यू लगाव रहा हमारे बाप का नहीं है मगर हमारे दादा का यू रहा है कि देखी यह लड़की जात कहाँ है और ये लोग कहाँ ले लेके गई हैं। मगर जब हम अपनी जगह पर संयम हमार सही रहा, नियम धर्म संयम सही रहा देखो और आज भी हम अपने नियम धर्म संयम पर अटल हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हम कोई के साथ ना कोई के बुराई की है कौन मेर से नहीं ना कोई के इतना हम चोराए हैं और कोई दे तो भला ना दे तो भला। हम अपने सुख के लिए हम अपने बाप से भाई बहन हमार भाई तो कबो लड़े नहीं जाने से हम कबो हम अपने बापों को यहाँ वो नहीं कहन कि हाँ हमका आज हमारे नहीं है एक दिन खाए हमका दे दियो नहीं, तुम खुश रहो कोई तरीके से खुश रहो। हमका गुरु महाराज के अगर जो मुँह चीरे हैं गुरु महाराज के हमारे वो हुई तो भी हमें खाए पिए का भूखन न मरे दी। तो इस तरीके से हम साधु हुए अच्छी तरीके से। और फिर भी कुछ दिन आयन तो हमें कल्याण साहेब के बिच्चा में उनके खिया गए तो उनके खिया महीना खान हम नौरंग साहेब खिया रहें। ये लोग हमका नहीं घर में रहा दिए तो हम नौरंग साहेब खिया रहें। नौरंग साहेब से के भाई पटीदार आए तो उन्हों कहीं हम जा बेजा कहा लाग हमारा दादा नहीं कहीं हमारा बापे कहीं कि हम गौन दे दिया उनका उनके साथ है
जब कोई पूछे तो कहाँ जाओ हम गौन दे दिहन। तो हमारी भाभी कहन कहन कि वो भाभी रही, तो वो हंसी, कहन चलो ठीक है, वो तुम गौन दिहो हम गौन ले ली। फिर भी दादा हमार डांटी ने फटकारी कि युकाय कहा था, मेरे बोले सहूर न हो न बोलो। फिर भी उसके बाद अगर जो रहन तक फिर हमारी भाभी ने कहा कि ऐसा है मुन्नी, तुम अब कल्याण साहब के पास रहो, क्योंकि उनके पास रही हो तो वो अपने जात बिरादरी की है, और दूसर बात उनके पास रही हो तो हम मर्यादा बनी रही। फिर भी और वो भी ब्रह्मचारी संत है। वो भी ब्रह्मचारी संत हैं, तो उनके पास हम 2 साल रहे। फिर भी जब 2 साल के बाद तीसरा साल आया तो साधु महात्मा तब बूढ़े साहेब और सब जने मिलकर यहाँ भंडारा की हमारे पिताजी ने, तो हमारे भाई बाप हमारे गए तो हम जरी गए ना, ये गोड़ हमारा समूला जरी का रहा है इतने पर से। हमार बाप गए बैठ रहे, कोई गुरशरण दास कहन की मनीषा दास जल गई हैं, गए मगर फिर भी एक लफ्ज हमसे न बोले न हमारी कलंक देखे, और फिर भी हम वही फिर बैठ रहे, न हमसे बोले न करें, और देख के वैसे गए वैसे चले आए। और से कहा था साल अब 2-4 साल ही झेल लिए ऐसी वैसी, तब फिर देखा जाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जानियो कि लोग संतों की पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा अपने घर का संत हो जाता है तो उसको अपने घर वाले मान सम्मान नहीं देते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं। यही सोचते तो घर में कलंक पैदा हो गया। अगर कोई बच्चा घर का संत हो गया है तो भाई संत तो होना बहुत दुर्लभ चीज है। वो माँ बाप के कोखिक धन है जिनके कोख से संत पैदा होते हैं, और घर वाले संतों के साथ में ऐसा करते, अपने बच्चों के साथ में ऐसा करते, जैसा कि मनीषा दास के साथ हुआ। तो जब भंडारा किहिन तो हमका बलाइन मतलब हमका नहीं बलाइन, मतलब कल्याण साहेब से कहिन, कहा कि आयो, और सबसे और सब लोगन से कहें कि आयो तुमहू आयो, और बाकी कोई से नहीं, हमसे ना कोई बोल ना बतखाओ ना हमें निमंत्रण दीन। यू यता कहिन कल्याण साहब के कि जत्ते भाई मनई हैं सब कोई आयो। तो एक दिन साहेब ने गयन सुबेरे पहर उठे तो हम गयन पाए छुएन आशीर्वाद दीन। कहन मनीषा दास, हम कहन काय साहब, कहन तुम्हारे बाप के पिताजी के पिता के यहाँ भंडारा है और वो तो न्योता कही गए है, तो तुम चलिए। तो हम कहन हम साहेब न जाबे, हम यहीं कुटिए रहब, तुम्हारा सबका निमंत्रण है, आप लोग जाओ। तो कहिन कि नहीं बेटा चलो। तो हम कहन साहेब मान जाओ बात, हमका हुआ लेके न जाओ। तो जौनी तरीके से तो कहिन कि बेटा हम रास्ता अब वही बहाना बनाए, कहे ना हम बेटा रास्ता न जाने पैबे और चलो, चाहे तुम घर का न जाओ, अपने यहाँ रहो, का कहा था अपने नवरंग, अरे अपने भौजी के यहाँ चली जाओ। तो हम कहन ठीक है। तो बांसगांव पतरा के वे रहे महंत रहे, पुजारी रहे, और संत मिलन साहेब रहे, प्रेमदास रहे, और का कहा था सब कोई रहा। उनके पीछे पीछे भाई आयन, तो हम आयन, तो हम सीधा भाई वैसे लौट गए नौरंगा भैया किया। तो हिया जब आए तो हमारे दादा ने पूछा कल्याण साहब से कि क्या नंदनी नहीं आई, मनीषा दास नहीं आई।
तो कल्याण साहब ने कहा कि देखो साहब, तुम्हारे भाई ने गए और उनका न्योता नहीं कही और ना हुआ पठैतू तो का कहा था गाड़ी लेके पठैतू अब बल्लीपुर आने जातू और हिया यस हो गए, साधु हो गए, तो आज वही से तुम लोग बोल छोड़े हो तो वह काहे का आवे। तो ऐसे महंत साहब तो वह आई नहीं आई है। तो हमारे जेठ के लड़का मतलब हमारे घर के विषय पर आए ना, उनके बड़े बहू और बड़े लड़का आए रहे तो भी रहे तो कहन उमेश कहन का आया। अच्छा, भंडारी न्योता वहाँ भेजा था? हाँ, हुआ भेजी ना उनका सपा, जिससे सबसे हमार कौनो हुआ से वो नहीं रहा है, जिससे हमार दुश्मनी मतलब हमार बोलचाल नहीं रहा है, वैसे ही लोग लगाव रखत रहे। सोचो तो हम अपन का काम किहन तो हम चली गए हुआ तो महंत साहब कहन कहन नंदनी चलो तुम्हें नाना किया भंडारा है, तो वो भी हमारे साथ लग गई, वहाँ हमारे साथ से चली गई उन्हें के घरे। तो हुआ रहे तो ये मीरा साहेब रहा सैपुर के, अमन साहेब रहा, ये बनकुइया के महंत साहेब रहा। तो अब जब यहाँ आई इतना कहिन तो दादा हमार कहन कि जाओ तुम अपने चाची का बैठाए लो जाए, मनाए लो जाए हुआ से। तब कल्याण साहेब बताइन कहन हुआ जाइए तो हुआ ना पई हो तो कहन तो कहा तो कहन कि आई है बहाने से बलाए लायन न है, मुलवा आई नहीं है और ना आई। कहन का है कहन इससे कि भाई उनका न्योता तो दयो नहीं है, ना उसे बोल ना चाल ना कुछ और सबका तो कहो है, तो वह यही से ना आई। तो कहन ठीक है। तो बाप तो यहाँ हुआ गए तो खैर भाभी हमारे नाश्ता मतलब लैया आए, शरबत आए, गर्मी महीना रहा तो सब चीज लाए के धरीन के लिए चबाओ पानी पियो। हम अपन मुट्ठा खान लैया चबाएन और पानी पियन अपन बैठ रहन, सबसे दुआ बंदगी की हन। तो कहिन बनकुइया वाले साहेब कहिन गोपाल साहेब कहिन मुन्नी अगर जो तुम हमारे चलता तुम्हार निकासी है, अगर जो हमका सबका न्योता दीन है, अगर तुम ना जइहो तो हम लोग यहीं से लौट जावे, क्योंकि अगर जो हम न्योता खा जावे और तुम ना जइहो तो यह हो कि ये जो नहीं बाबा के चलता निकासी कर भाई हमारे औलाद का और नहीं का देखो ये न्योता खाए आए हैं, तो कहीं हमारे बदनामी होई तो कहीं बच्चा चलो और नहीं तो हम ना जावे। तो हम कहें साहब आप लोग जाओ, तुम्हारा सबका निमंत्रण है, हमारा निमंत्रण नहीं है ना, हम न्योता खावे। बैठो नंदनी पढ़ाई लाओ मामी दियो है, बैठो थोड़ी देर। का काम है भाभी? देखो मुन्नी लमका चलना हुआ दे दियो कहूँ तभी का काम की ये गए बाप हमारे गए बाल्टी आने, तो बाप से कहें जाओ सर जौनी में से साले उका कहो नहीं है उका मनाए के लेके आऊ जा, जौनी में से आवे तौनी में से भाई साधु महात्मा सब धिकारे लाग बूढ़े सही बहु कहीं बताऊ घर के लड़का मोरी बाट पड़ गया, इतना जनता खाए और लड़का बिटिया हुए और एक ठूम नातिन वो ऐसी वैसी मारी मारी घूमे। तब हमारे माता जी रही तो माता जी हमारी रोमे की रोईबई नहीं करें, कहें आज हमारे औलाद देखो हमार नातिन हमार बिटिया हमारे मौके पे तत्ता मनई खाई, हमारे हिया देखो हमारा औलाद नहीं, तो इससे उन्हें दुख हुआ तो रोवे खूब, वो रोवे फूल फूल के। तो सब जितने भाई देखे उतने भाई साधु महात्मा सब उनका धिक्कार है, सब कोई फुस 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 करे। तो फिर दादा जब जाने पाए तो भाई कहीं कहीं के जाओ उनका बलाक लेकर आओ। तब दादा बाप हमारे गए तो कल्याण साहेब रहे, कहीं चलो कल्याण साहेब चलो साथे, तो कल्याण साहेब आ गए। फिर तो कहीं लो डंडा दियो हमका, इके 2 डंडा मारी हम तब या जाई नहीं जाई ना चल घरे। तो
हम कहा जाइत रहा है कि हमारे यहाँ अब हमार खाए हक का है, जो हमका घर से निकाल दियो तो हमार हक कहाँ है यहाँ की, हम तुम्हारे यहाँ कहो तोड़े। मगर फिर भी बनकुइया वाले साहब रहे, वो ऐसा है उनका दिन कहीं बेटा चुप्पे रहे, बोले ना, जो उनको है आत्मा में यहाँ धरे रहो, बोले ना। बहुत दर्द भरी कहानी है, तो हम नहीं बोले। फिर कौने तना से कहें चलो घरे चलो, और करे तो फिर आयन तो यहाँ जान लियो आयन सबके बिच्चा में पंगत महन कहें चलो पंगत करो, पंगत महन गयन तो ये जान लियो हमारे कौर जाएगा भीतर, मगर जान पड़े उगीला आवत है, क्योंकि अंदर हमारे गम समान रहा है कि हमारे साथे ऐसा ऐसा अत्याचार भवा, हमका घर में रहा तो मुश्किल होएगा कि हमारे पेटे खाएं और रहें, और जौन कुछ रहा तो उन कुछ करित रहा है, भाई हराम का नहीं खाएं कभो, और साधु महात्मन के बिच्चा में रहित रहा, जौन हो सकत रहा तो उन सब पे करित रहा है सेवा पानी। तो बस ये मुला फिर भी जैसे जैसे आधी पूरी हम खाएं और वैसे हम छोड़ दी। नौरंग भाई रहे, हम कहा वो मीठा धरिन बुदिया बनवाई ना, उका उनके आगे धई दिन हम कह लियो भैया खा लियो, हम ना खाब, खाद मन नहीं कहा। फिर कौने तना से नहीं रहन, तो जब साहेब के साथ है भाई जब बुझाए लागे साहेब तो हम चले लागे। तब हमारे पिताजी बोले कहीं देखो जाओ ना आज दिन और परसों खवाओ और रहो। तो हम कहा सुन लियो, हमारा तो एक तो हमारा न्योता नहीं दियो, और दूसर बात न्योता दियो हम आयन भी तो हिया रुके की खत्ते नहीं आयन, साहेब के साथे आयन, साहेब के साथे जाइत है। तो फिर कल्याण साहेब कहन वो बच्चा ये कहत है तो इनका निपटा दियो, तक फिर आयो। तो आयन वही साइड पर आयन, एक रात रुके, फिर दूसरे दिन साहेब कहन कि भैया वो चले आयो, वो कटत पिटत है तो अपन देखभाल तुम्हें का करे है। तो फिर दूसरे दिन पार कई के तब हिया से गयन है। तो ई स्थिति पर हम साधु भयन है। दोस्तों एक दर्द भरी कहानी सुनी और बड़ा कठिन संघर्ष में इन्होंने अपना समझ लो कि अभी साहब बुढ़े नहीं है, अभी साहब युवा ही है, लेकिन चूंकि अब संत में आ गए हैं तो युवा ही हो गए हैं। अब ये संत हैं, संतों के साथ में उठना बैठना और नेक विचार, ये दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों संत हैं। साहब की भी शादी हो गई लेकिन पत्नी दूर है, पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी विडंबना है, लोग संतों की इज्जत करते हैं लेकिन अपने घर में जब कोई संत हो जाता है लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। खैर ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, और ये बातें सुनकर के हमारा खुद दिल भर आया। मैं सोचता हूँ कि साहब आप दो शब्द कुछ भी बोलें, सुनाए, कुछ भी सुनाए, कोई चीज सुना दें। जो वही दिन सुनायो रहा सुना दी। चाहे जय गुरु, बोलिए थे स्वर्गदेव की जय। अच्छा, सकल दुर्मय दूर करे, अच्छा जलम बनाओ, काग गवन छोड़ करे, हंस गवन चली आओ। श्री राम थे, प्रेम लगाना, धर्म पर चलना अच्छी बात है, और कर्म धर्म का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि मानुष हो जाओ, हर मनुष्य को गले लगाओ, प्रेम धार की धार बहाओ, आनंद के बैठाओ।
सुख दुख हो करके दिखलाओ। ये इसलिए बताएं गुरु महाराज ने हमें समझाया कि बेटा तुम आनंद में रहोगे, तुम सुखी रहोगे, चाहे जो पर्यटन में आप रहोगे, मगर आप आनंद में रहोगे, सुखी रहोगे। तुम्हारे लिए आपत्तियां आएंगी जरूर, मगर सब जान न पड़े, सब टरत चली जाइए, विपत्ताएं आएंगी मगर सब कहते चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज हमारे श्री सतगुरु प्रेम साहब ने, प्रेम साहब के तो शरीर चुक गया, बकवरे वाले बूढ़ा बाबा लंगवती भेज दिया। बूढ़े से काटते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने धर्म और कर्म से अपन जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। समस्याओं का अपने समझ चल जाए, वैसे कर्तव्य का पालन, नियम का पालन, धर्म का पालन निपटाई थे। अब इसी प्रकार निपटाते निपटाते जीवन का समाप्ति विश्राम हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज हमारे समझाया कि सतगुरु आपने भक्ति, आपने मार्ग को बढ़ाते हुए बेटा चलोगे तो आपका कांटा कभी गलेंगे नहीं। जो भक्ति आपकी भावना है वो आपकी भक्ति भावना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि आप भक्ति करोगे तो भक्ति से शक्ति मिलेगी और शक्ति से भक्ति मिलेगी। भक्ति बनती है ज्ञान से, और जिसके पास ज्ञान आदमी आता है उसको ज्ञान बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सुनने पहले विचार करे चाहिए, समझे चाहिए कि आपको मतलब हमारा आदेश यही है कि आपका उम्र जो है समय आपके लगभग कम से कम भक्त हो जाओ, तभी आप सेवा करा सके थे। और जब भगत ने तो सेवा कहा भैया। ये चलिए कहने का मतलब भाव ऐसा गुरु महाराज ने हमने कहा कि देखो केला करने चाहिए, और केला बनोबे जब हम जब समझे और बोझे कुछ विचार करे, कोई लाइन धर्म बताओ, कुछ समझ में आ जाए बात, तो तुम्हें खर्चा कुछ नहीं लगेगा आपका। तो सलाह हो करके कह कर आप दो आधा चाहे पौवा बैठा छटा बताता मंगा करके आप छोड़ लीजिए। आपका टाइम जो है हम देखते हैं कि आपका समय जो वक्त निकल जाता है वो हाथ नहीं आता है। ये तो है, हाथ मलमल को आपको पछताना पड़ेगा और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यही हमने कहा और गुरु महाराज को कल समझाते हुए, एक राजन की लड़की थी, एक हाथी था, तो उसने क्या कहा कि बच्चा के शादी तैयार, ब्याह शादी के उम्र दबाई, तो इसने वो कहा कि भाई शादी तो आपके गए देखें, राजन के लड़के रहा और राजन के लड़का रहा, शादी तय किया, तो इसलिए वो कहा कि अब बच्चा तुम्हारी शादी हम कहने समय आ गया। तो परवैसे लोग कहे सब टाइम से ब्याह कर निपटा दियो, नहीं क्योंकि नाते ना देते ना हेते व्यवस्था कहे। तो उन्होंने शादी देखा तो कहे कि ठीक है, गए शादी वाले की तय की। उसके बाद में वो एक हाथी पाले रहे राजा, पहले हाथी पाले रहे थे पहले में, तो वो कहा कि बच्चा इसको जो है चारा दे जो खा लिए। मजूर लगा करके राजा रहे, महाराज रहे, चैनी मैंने कटा करके ठहरा था, कहे जाओ इसको झाल से दे जो पानी पिया दो जाए, पानी पी लो, उसके बाद में जंगल में बैठा जाए, बस दिहत जाए, पानी वानी पियाया। तो ये दिया और कहा जब सब खा के बता ना चला करना है, तो कहन के जब शादी तब बैठना, तो वो कहा धारे जनावर छोटा कि हमारे चलने की शादी हो जाएगा तो हमको भूखन मर जाएगा और हमको कौन पालन करता करिए। तो कहन कि ऐसा है कि अब हम खाइबा ना करबा कहे, मतलब राजा दे तब कहीं नहीं था बैठ पानी बाल्टी मजो से पिया वह न पिए। तो वो कहा कि बच्चा, कहन का आया कहन के ना हुआ तो बहन बच्चा हमारे हाथ में बना झोला काटा हो गया, कहन मंदिर जा तो बहन जो खाइए तुम्हारे हिसाब है। तो कहन के ठीक है, दाई बजा दाई चबाई है
पानी पियान पी ली तो के आदम निकल ला तो कहे आखिर बस आखिर बात का ये बताइए तो हमसे अब हम जब है राजा या हमारे बेटे है कि मगर हम करना छठ में जल्दी मगर अब हम जब भगत हुए भले खबर तब मना तो हो रहता रहा तो कहे तब तो रह काटे के आछा अब कहे रोड बराबर आता आधे पर से सुना है तो अब आधे पर करने बाद बात पक्की है तो कहे काहे तुम रह रहा आखिर तो कहे कि बाद मर कहे कि हम यहाँ बैठ के तुम चले जाए हमको खाना पानी कर दे तो कहे कि बाद में तो भाई कहे ना इच्छा है काटे के आछा तो है नहीं है अब तो जब तुम क्या हो तुम भागे खे तो कहे ना हुआ तो ऐसा है तो करे भाई बनाता ही दस वर्ष दी तो कहे मुन्ने कहे ना तो कहे तुम गाँव व्यवहार में कहे नहीं बताओ तुम तो चले जाए फिर हथियावा मर जाइए तो कहे हथियावा मर जाए कहे अच्छा ठीक है हमारे तो न दिया पे जल्दी का बात नहीं है तो बहुत बार दस बारात भी आया तो कहा कि ऐसा है कि आप चलो जाइए माछ छोड़े तिया मामा तो कहे मुन्ने जाओ जाइए माछ छुए जो घूम कर तो वो सब बताते दिया दादा महाराज देखा अपन देखे बड़े देखे में घूमे टहले मगर घूम के गब 7 बजे घूमे अब 8 बजे गो हथियार दे माछ हुआ दिया तो कहे राजा लड़की हथियावे के ऊपर जयमाल डाल हथियार को फैला दे तो अब मका हाथ बनाता कहे राजा लड़की परतिया का छिल्ली हो गए अब हम बना तो अपन कर लियो तो भाई वही लागे जटपाट जीवन जौन पेन के खाने वाले नहीं खा के चलिए अब बात वह चिड़िया आ गए राजा को भाई अपमान बहुत बड़ी भाई तो कहे क्यों मन्ने बाद में बना जब चलेगा सब विदाई हो न्योताते गए कहे बेटिया ये बताओ तुम हथियावा तुम्हारे मैदान रहा जन्म के तो 8 बार जब बाला पूछे तो कहे हथियावा का पिता ने कहा झूठ कह साथ कहे रहे साथ मगर कहे अब नहीं तब काटे में नाम छन भाई अब वो कर फिर किचन में जाए तो ये थे वतन में का पना छूट गया ओ वो लड़की गुरुमुख रही और वहाँ तो कहे कि गुरुमुख नहीं रहे तो बने हाथी वो हाथी बने अब भाई हम शुरू से सुने भाई का फ्री तो हाथी बने सुनाए दियो ही और हाथी के बाद में फिर डाउन है फिर जब वो भवा तो का काम के घूम कर वो जब कहन बाद में तो कहन गए तो गोर काफी दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ वह लड़का गोर 18-35 साल का लड़का वो बचपन में जब थयान भा पैदा भा तो राधा फिर से हरियवदा के शादी रचन के साथ गए तो कहे चलो कोई बात नहीं खबर बात नहीं अब तो यहाँ में नहीं तो कहे हाँ तब तो हाथे मारो है ये तो वही छोड़ के शादी भी आता है कहीं वही छोड़ के फिर दही मार छोड़े फिर सब करके फिर बारात बनाए फिर खवाइन पियाइन मगर वो जो बारात वापस हो गया जो कहे तो वो क्या अंतिम भाई कहने मतलब भाव का यह भावा कि मतलब भक्ति नहीं और रह सकते तो ये चलिए हमारे कहने मतलब भाव है कि जो कुछ काम करो सुबह समय के 2 जने हो अकेले भय नहीं ठीक है भगत हुआ तो मुझे लड़को और साधु होना तो भय तो अनुमान पड़ेगा और घर गेट में रह के सदवा चल सकती है जब पानी कहते ना सदवा जो बहुत चलो यही हमारी अच्छी बात है हम अपने बाने में विराम दे रहे हैं अब बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय मनीषा साहब कुछ सुनाओ इसमें से अब मैं पद सुनाओ पद सुनाई आपके बड़ी कथा ये बात हाथ पद सुनाई तुम्हें आए जो गाय को कोई आता ना मिली तो ये लिए चौकना न चाहिए pada berkata sunaikan. Mereka dua senada. Ya jauh dah tahu senada. Beda mereka dua senada. बंदा चरण सरोज जिनिया बीजक निर्मायो
परख लखा दिखायो खोजते गुरु मम दूजा नहीं, कि मतलब गुरुए महाराज परख करा सकत हैं और कोई दूसरा नहीं। ते गुरु मम दूजा नहीं, निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद। पर खायो सब जाल महा दुखित जीव जाने के, मतलब गुरु महाराज सब परख के सब तुम्हार जौन कुछ है तुम्हारे आत्मा के दुख भी हर लिया है। अब सब जाल जितना भी जाल है परखाए गए, तुम्हार जाल सब हटा सकत है वही गुरु महाराज के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। बिना सतगुरु महाराज जो है सतगुरु हटा सके इसको। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, कि जी के अंदर दया क्षमा शील संतोष है विचार गुण आ जाए तो उनके अंदर जालियो भक्ति जागी गए। भक्ति महारानी के नंदनी हुआ गया मैं खा लेकर हुआ जो था जाओ तुम जाओ। तो एक अनेक को धोख पर खायो निजी परखते, शरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो, कहो टीका विस्तार तो पारखते कृपा निधि। मतलब सब गुरु महाराज सब परख गए, सब जाल परख परखाए गए, जितना भी जाल है सब भी हटा सकत है। और जौन कुछ है शील विचार, अब हमारे अंदर का है कितनी सहनशीलता की है, कितना बर्दाश्त की है। अरे ससुरालों का जनी कितना बर्दाश्त की, हियो शुरू से आखिर ले बर्दाश्त है कि तो यह आए कि ठीक है। अब जैसा है हमारे पास है कोनो चीज है कोई है ले लिए, चाहे जबरदस्ती से लिए, चाहे चुराए के लिए, चाहे जौन लिए, गवा गवा तो गवा भाई, अब कहे आए तो लेगा अपन हमार होते हुए। अगर जो हमार होई तो कहूँ न जाई, तो कहूँ न जाई और मिली हमका मिली। अगर जो यहाँ इतना संतोष कर लिए मने तो संतोष में बहुत बड़े फल लागत है। तो सहन अशीलता मतलब 4 बात 10 ठई मार गारी और बात, और जौन बात अपने आत्मा का है वो केवल गुरु जान सकत है, या तो अपने माँ हुआ है, माँ के सिवाय और कोई दर्द दूसरा नहीं जान सकत है। जब हमारी माँ थी, हाँ इसलिए कहते हैं कि पहली गुरु माँ ही होती माँ है। ही होती है, और माँ के सिवाय है तो बाप जरूर, मगर हम बाप हैं मगर बाप से हमसे कोई वो नहीं है। हमें है तो उनकी जगह पर हमारी माँ नहीं है, हमारे बाप के होते हुए भी हमारे भाई ही हमारी माँ बाप सब कुछ है। हमारे भाई ही हमारी माँ और बाप सब कुछ है। बंद
बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ बचन उचारो बंदगी। हाँ यहाँ से है। बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम असरण बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी। दोस्तों आज की चर्चा यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अगली चर्चा फिर हम करेंगे। और ये आप समझ लीजिए कि संत बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन जीवन होता है संतों का। लोग कह देते हैं अरे भाई क्या करना है, बिन हर चले न चले कुदारी बैठे भोजन दिए मिरारी। साधु लोग तो बैठे भोजन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन जीवन होता है संतों का। इसी के साथ नमस्कार।